हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 9 वीडियो चैप्टर का पार्ट 9 वीडियो में प्रश्नावली 10.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 5। कह रहा है एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वृत्त बना लेता हूँ। ठीक है, मैं इस वृत्त का केंद्र ले लेता हूँ, ओ है। ठीक है, और इस वृत्त पर 3 लड़कियां हैं, तो मैं यहाँ पे आर लिख देता हूँ रेशमा के लिए, और एस लिख देता हूँ सलमा के लिए, और एम लिख देता हूँ मनदीप के लिए। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, रेशमा सलमा के पास गेंद को फेंक रही है, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। अच्छा, तो रेशमा सलमा के पास, ठीक है, सलमा मनदीप के पास, और मनदीप जो है फिर रेशमा के पास ऐसे गेंद को फेंकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब देखिए, यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 मीटर है। अच्छा, अरे यहाँ देखिए, रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 मीटर है। ठीक है, और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी भी हमारे पास 6 मीटर ही है। ठीक है, अच्छा, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, रेशमा और मनदीप, ये हमें आरएम को ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया है हमारे पास कि 5 मीटर वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5 मीटर है। मैं ओआर को मिला दिया है, तो ये 5 मीटर दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिख सकता हूँ वृत्त जिसका केंद्र है O और त्रिज्या है 5 मीटर, यही ना है जी, में आर, एस तथा एम क्रमशः रेशमा, सलमा तथा मनदीप को दर्शाते हैं। ठीक है, रेशमा, सलमा और मनदीप को यहाँ पे दर्शा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमारे पास दी है आर एस बराबर में एस एम बराबर में 6 मीटर, दिए है ना 6 मीटर। अब देखिए इसके बाद हम लोग लिखते हैं, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें? आर एम का मान निकालना है, आर एम का मान निकालना है। ठीक है, आर एम यानी कि यह वाला रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर इसमें रचना करता हूँ। ठीक है, रचना में क्या करूंगा, मैं इस केंद्र से इस जीवा पर एक लंब डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर ई नाम दे देता हूँ। ठीक है, मैंने ये लंब डाला है, ये रचना में है। और फिगर में साथ साथ हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ OM को भी मिला देते हैं और OS को भी मिला देते हैं। तो ये भी हम लोग रचना में ही लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे रचना में तो चलेगा। ठीक है, चाहो तो आप इसको रचना में ही लिख सकते हो, ये तो हमने अलग से मिलाया है ना जी अभी। चलिए, ये एक्स्ट्रा मिला है, और नहीं भी रचना में लिखेंगे ना तो ये चलेगा। त्रिज्या को नहीं ही लिखो, जो त्रिज्या हम लोग खींच रहे हैं OM, इसको नहीं लिखो, OS को खाली रचना में लिख दिया जाएगा। तो हमने क्या किया है, OE लंब RS खींचे हैं तथा OS को मिलाया। समझ गया? अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम लोग OS को जब यहाँ मिलाए हैं तो ये जो बिंदु है इसका कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ पर मैं बिंदु मान लो P दे देता हूँ। ठीक है, अब इसका प्रमाण देखो, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो ओई हम लोग लंब खींचे आर इस पे, तो यह इसके बराबर हो जाएगा ना जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एस ई जो होगा वह आर ई के बराबर होगा, यानी हाफ हो जाएगा किसके, आर एस के। तो हम लोग एस ई बराबर आर ई बराबर आर एस क्या है, तो आर एस का लंबाई हमारे पास दिया है 6 मीटर, तो 6 मीटर में 2 से भाग करेंगे 3 मीटर हो जाएगा। तो एस ई कहो या आर ई कहो, यह दोनों क्या हुए 3-3 मीटर हो गया। तो समझो यहाँ से यहाँ 3 मीटर हो गया, ये भी आपका 3 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया और हमारे पास त्रिज्या दी हुई है, तो ओई नहीं निकल जाएगा, यहाँ से ओई निकल जाएगा। तो ओई बराबर किसमें, त्रिभुज हम लोग बात कर रहे हैं ओ ई आर में, ठीक है, ओ ई आर में। तो त्रिभुज ओ ई आर में देखोगे तो आपका ओ ई बराबर में हो जाएगा रूट अंडर ओ आर का स्क्वायर माइनस आर ई का स्क्वायर, ओ आर यानी कि 5 का स्क्वायर और माइनस आर ई यानी कि यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, अंदर 25 और माइनस 9 यानी कि रूट 16, यानी कि यहाँ से 4 आ जाएगा, 4 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ओई कितना आ गया, 4 मीटर निकल के आ गया। अब आगे देखो, अब हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, ये छोटा वाला त्रिभुज ओ आर पी और ओ एम पी इन दोनों को सर्वांग सम करते हैं। त्रिभुज ओ आर पी तथा त्रिभुज ओ एम पी में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए तो कैसे हम लोग इन दोनों को सर्वांग सम करेंगे, 3 चीजें चाहिए ना जी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ओ आर बराबर में ओ एम, ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्या एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो बराबर होंगी। दूसरा चीज क्या हो जाएगा, एंगल एंगल आर ओ पी, आर ओ पी बराबर में एंगल एम ओ पी। देखिए आर ओ पी और एम ओ पी ये दोनों बराबर होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, समान कोण बनाती हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये आर एस 6 मीटर है, एस एम भी 6 मीटर है, दोनों समान जीवाएं हैं। यहाँ केंद्र पर ये जो कोण बनेगा आर ओ एस और आपका यह एम ओ एस, ये दोनों बराबर होगा ना, एंगल आर ओ एस बराबर हो जाएगा एंगल एम ओ एस के, है ना। तो जब ये पूरा इसको ले रहे हैं तो हम लोग आर ओ पी भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और एम ओ पी भी लिख सकते हैं। चलिए, और तीसरा चीज क्या होगा, तो ओ पी बराबर में ओ पी, इसको इसलिए नहीं लिखे ना क्योंकि ये उसका भाग नहीं है, पी तक ही हमें लेना पड़ेगा। ओ पी बराबर ओ पी उभयनिष्ठ दोनों त्रिभुजों में है, तो यहाँ से त्रिभुज ओ आर पी बराबर में सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ओ एम पी के। कैसे, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो यह इसके बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, या फिर ये भी लिख सकते हैं, ये 90-90 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं ऐसे भी कि एंगल ओ पी आर बराबर में एंगल ओ पी एम, ये दोनों कोण बराबर होंगे और ये दोनों रैखिक युग्म में दिख रहे हैं, तो ये आपके नहीं हो जाएंगे 90-90, ये दोनों कोण सीपीसीटी से बराबर हो गए, और ये रैखिक युग्म है इसलिए इनका योग 180। तो जब कोण बराबर है और रैखिक युग्म से देख रहे 180 हो रहा है तो दोनों 90-90 हो जाएंगे, तो ये 90 हो गया। ये 90 दिखाने के लिए हम लोग ऐसा किए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद में यहाँ क्या करता हूँ, अच्छा अब यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि आरपी जो होगा बराबर हो जाएगा एमपी के, सीपीसीटी से
ये भी हम लिख सकते हैं, या ये लंब है तो ये बराबर होगा ही, जीवा पे लंब डाला गया तो जीवा को समद्विभाजित करेगा ही, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हाफ ऑफ आर एम होगा। इसका मतलब कि आप लिख सकते हैं कि आर एम जो होगा ना 2 इंटू आर पी के बराबर होगा, ठीक है, 2 इंटू आर पी के बराबर होगा। तो इसका मुझे जरूरत पड़ेगा इसलिए मैंने पहले ही इसको निकाल लिया, ठीक है। अब चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल। तो इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 1/2 आधार हम लोग ले लेते हैं आर एस और ऊंचाई ले लेते हैं ओ ई, ठीक है। या हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे भी ले सकते थे, 1/2 आधार हम लोग ले लेते हैं इसका ओ एस और ऊंचाई ले लेते हैं आर पी। देख लीजिए, ये ओ एस आपकी त्रिज्या ही है, ये भी 5 मीटर ही होगी, और यहाँ बराबर में 1/2 आर एस गुना में ओ ई। तो देखो ना 1/2 काट दो, ओ एस आपका 5 है, आर ई आपको आर पी आपको निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। आर एस आपके पास कितना दिया है 6 मीटर और ओ ई आपका कितना है 4 है। तो चलिए अब इन मानों को रख देते हैं। तो ओ एस 5 मीटर गुना में आर पी बराबर में 6 मीटर गुना में आपका यह 4 मीटर। तो आर पी बराबर में आ जाएगा 6 मीटर गुना में 4 मीटर बटा में 5 मीटर, 1 मीटर मीटर कर जाएगा, आर पी जो हो जाएगा 24/5 मीटर। तो आर पी बराबर में हो जाएगा क्या हो जाएगा 5 का 20 और 4.8 आ जाएगा। तो आरपी 4.8 हुआ। तो हम लोग देख रहे हैं कि आरपी यहाँ पे किस में आरएम के साथ कैसे संबंध बना रहा है कि चूंकि आरएम जो है 2 गुना है आरपी का, तो आरएम बराबर में लिख सकते हैं 2 इंटू में 4.8 मीटर, यानी कि आर एम बराबर में 9.6 मीटर यहाँ से आ जाएगा। समझ गए क्वेश्चन।